नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हालांकि अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गए हैं, लेकिन स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च की उम्मीद के बीच इन्वेस्टर की जबरदस्त खरीदारी के कारण पिछले 24 घंटों में ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत मंगलवार को कुछ समय के लिए $35,100 से ऊपर पहुंच गई, लेकिन डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वेबसाइट से ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF का टिकर हटा दिए जाने के बाद ये पीछे हट गया है। ये वर्तमान में 0.92% ऊपर $33,844.76 पर है। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.39% बढ़कर $1,787.38 पर पहुंच गया। एनालिस्ट ने कहा कि स्पॉट बिटकॉइन ETF बिटकॉइन एक्सपोजर के लिए एक रेगुलेटेड और एक्सेसिबल रैपर प्रोवाइड करेगा और ब्रॉडर इकोसिस्टम में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस के एक बड़े वोट को भी चिन्हित करेगा। स्पॉट बिटकॉइन ETF का रेगुलेटरी अप्रूवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेगा। ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड पहले से कहीं अधिक मजबूत है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन फ्यूचर्स के लिए ओपन इंटरेस्ट सोमवार को $3.4 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। ज्यादातर लार्ज कैप ऑल्टरनेटिव क्रिप्टोकरेंसीज में भी मजबूती से ट्रेडिंग हुई, जिससे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट से लाभ हुआ। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.60% बढ़कर $1.25 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 17.41% बढ़कर $82.31 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.09 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $73.69 बिलियन, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 7.40% और 89.53% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 53.04% है, जो दिन भर में 0.55% की वृद्धि है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.43% बढ़कर 41,776.30 पर पहुंच गया। इस बीच कैथी वुड और आर्क इन्वेस्ट हालिया रैली का उपयोग कुछ लाभ लेने के लिए करते दिख रहे हैं। आर्क इन्वेस्ट ने सोमवार को अपने AR के नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF और AR के फिनटेक इनोवेशन ETF से कॉइनबेस के 77.21 क्लोजिंग प्राइस के आधार पर $3.29 मिलियन वर्थ के कॉइन स्टॉक के टोटल 42,613 शेयर बेचे। रियल टाइम फाइनेंस कवरेज प्लेटफॉर्म वॉटरगुरु के अनुसार माइकल सेलर का माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट अब $745 मिलियन के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लायक है। वॉटरगुरु ने अपने एक्स अकाउंट पर हालिया पोस्ट में इसका खुलासा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की रिसेंट रैली की वजह से माइक्रो स्ट्रैटेजी की बिटकॉइन होल्डिंग लाभदायक हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि खरीदारी का उन्माद मार्केट पर हावी हो गया है, क्योंकि कल से बिटकॉइन 17.5% बढ़ गया है। ट्रेडिंग व्यू डेटा के अनुसार रिसेंट रैली ने बिटकॉइन की कीमत को $35,198 तक बढ़ा दिया है, जो 2023 की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। सालों के एक्टिव बिटकॉइन एक्यूमुलेशन के बाद इन्वेस्टमेंट फर्म के पास अब अपने पोर्टफोलियो में 1,58,245 BTC हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के पर बिटकॉइन की एवरेज परचेज प्राइस $29,870 है। अगस्त 2020 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना पहला बिटकॉइन खरीदा और बाइनियो क्रिप्टोकरेंसी की स्टॉक पाइलिंग कंटिन्यू रखने का वादा किया। इस साल अब तक माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने पोर्टफोलियो में 5,445 बिटकॉइन जोड़े हैं। ETF अप्रूवल पोस्ट और अन्य समाचारों के कारण पिछले हफ्ते बिटकॉइन की कीमत में 10% की वृद्धि देखी गई है। अन्य क्रिप्टोकरेंसी में महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव करने के बावजूद BTC उन सभी में टॉप पर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 में इसकी कीमत $45,000 के निशान तक पहुंच जाएगी। ये पिछले 2 सालों से मंदी की प्रवृत्ति के बावजूद सबसे प्रमुख क्रिप्टो के रूप में बिटकॉइन की स्थिति को मजबूत करता है। स्पॉट बिटकॉइन अप्रूवल के बारे में गलत जानकारी के कारण बिटकॉइन की कीमत में 8% की वृद्धि हुई है, जो 2021 के बाद से 49% साप्ताहिक वृद्धि दर्शाता है। ब्लॉक डेटा रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिटकॉइन की हिस्सेदारी 2023 के बाद से
38% से बढ़कर 48.85% हो गई है। क्रिप्टो विंटर सीजन में बिटकॉइन ने 2023 के बाद से 71% की वृद्धि के साथ रेजिलियंस दिखाया है। रिसर्च रिपोर्ट्स बिटकॉइन के स्ट्रॉन्ग मार्केट वैल्यू और स्टेबिलिटी का सुझाव देते हैं, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्ट्राइफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के खिलाफ एक सॉट आफ्टर हेज बनाती है। डिजिटल गोल्ड के रूप में बिटकॉइन स्टेबिलिटी की भावना प्रदान करता है, जो इसके हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड का सिमिलर पैटर्न दिखाता है। बिटकॉइन के कंसोलिडेशन पीरियड समाप्त हो रहा है और क्योंकि इसकी कीमत कुछ ही दिनों में $27,500 से $29,000 तक से अधिक हो गई है, ब्लैक रॉक डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर अपना स्पॉट बिटकॉइन ETF iShares बिटकॉइन ट्रस्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो नास्डैक ट्रेड्स को साफ करने के लिए जिम्मेदार है। फर्म ने ETF के लिए एक टिकर सिंबल और CUSIP नंबर सिक्योर किया है, जो अब DTCC पर लिस्टेड है। इस कदम ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बीच ऑप्टिमिज्म जगाया है, जिससे कि बिटकॉइन की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ब्लूमबर्ग के सीनियर ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास ने बताया कि उठाए गए कदम ETF को मार्केट में लाने की प्रोसेस का हिस्सा है। 18 अक्टूबर को US SEC के साथ फाइल्ड iShares बिटकॉइन ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन और इसके स्टेटमेंट में अमेंडमेंट से पता चलता है कि ब्लैक रॉक अपने अपकमिंग स्पॉट बिटकॉइन ETF को शुरू करने के लिए इस महीने बिटकॉइन खरीद सकता है। ब्लैक रॉक ने अपने रीसेंट स्पॉट बिटकॉइन ETF अमेंडमेंट में घोषणा की कि वे अक्टूबर में ETF शुरू करेंगे। ये कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण खरीदारी भी नहीं है। बाल्चुनास ने स्पष्ट किया कि सीडिंग आमतौर पर एक महत्वपूर्ण राशि नहीं है, लेकिन इस जानकारी का खुलासा ETF की लॉन्च प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इदुक्की में मनकुलम फॉरेस्ट डिवीजन में इनवर्टिब्रेट फॉरेन सर्वे के लिए एक AI बेस्ड टूल विकसित किया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इदुक्की द्वारा विकसित ये टूल हाई एक्यूरेसी के साथ बटरफ्लाई स्पीशीज की आसान पहचान करने में सक्षम बनाता है। 3D एक्सरसाइज ट्रावनकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के एसोसिएशन से लोअर पेरियो वैली से लेकर मुन्नार की हाई रेंजेस तक कवर करने वाले बायोडाइवर्सिटी रिच मनकुलम रिजर्व फॉरेस्ट की एक फॉर्मल इन्वेंट्री तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। केरला यूनिवर्सिटी ने मनकुलम रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी को मैप करने के लिए एक AI बेस्ड ऐप बनाया है। आशा जे, विजयार, किचिपीची, सुरेश के और ऋषिदास S द्वारा विकसित ऐप में 265 बटरफ्लाई स्पीशीज के इमेजेस शामिल हैं और समान लक्षणों वाली प्रजातियों का सुझाव दिया गया है। ऐप का लक्ष्य सभी 326 बटरफ्लाई स्पीशीज का ओडोनेट स्पीशीज के प्रोफाइल को शामिल करने के लिए डेटाबेस का विस्तार करना है, जिसका लक्ष्य तितली देखने और नेचर कंजर्वेशन को पॉपुलराइज बनाना है। TNHS रिसर्च एसोसिएट कलेश सदाशिवन के सर्वे से पता चलता है कि मनकुलम की बटरफ्लाई पॉपुलेशन 265 से बढ़कर 270 हो गई है, जिसमें कि 29 एंडेमिक स्पीशीज हैं, जिसमें मालाबार रोज और मालाबार बैंडेड स्वॉलो टेल शामिल हैं। पाई गई अन्य स्पीशीज में 54 ओडोनेट, 25 एंट, 4 सिसादा और कई एंडेमिक बर्ड्स भी शामिल हैं। नेचर मशीन इंटेलिजेंस के एक स्टडी से पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्लेटफॉर्म पर साइटेड सोर्सेज के एनालाइज की प्रोसेस को ऑटोमेट करके विकिपीडिया की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। लंदन बेस्ड कंपनी समाया AI द्वारा विकसित न्यूरल नेटवर्क साइड स्वचालित रूप से जांच कर सकता है कि क्या सोर्सेज आर्टिकल में दिए गए दावे का समर्थन करते हैं और उन संदर्भों के लिए विकल्प सुझाते हैं जो मैच नहीं करते। इससे विकिपीडिया को जानकारी के लिए अधिक रिलायबल सोर्स बनने में मदद मिल सकती है, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर त्रुटिपूर्ण और इनकम्प्लीट रेफरेंसेस की संख्या कम हो सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली के रिसर्चर्स द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया है कि पॉपुलर विकिपीडिया रेफरेंसेस के डेटाबेस पर ट्रेन साइड नामक एक मशीन लर्निंग सिस्टम आर्टिकल की सटीक व्याख्या करने में सक्षम है। लगभग 50% केसेस में साइड ने आर्टिकल में साइटेड रेफरेंस का पालन किया, जबकि अन्य में इसने एक बेहतर सुझाव दिया। रेफरेंस से ये भी पता चलता है कि 21% यूजर्स AI के संदर्भों से संतुष्ट थे, 10% ने एग्जिस्टिंग सोर्सेज को प्राथमिकता दी और 39% को कोई प्राथमिकता नहीं मिली। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया के यूजर जनरेटेड एडिटिंग मॉडल को अनरिलायबल और संभावित रूप से मिसलीडिंग बताते हुए सिर्फ विकिपीडिया पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी है।
एनवीडिया का एंटरप्राइज ग्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अब ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी OCI पर अवेलेबल है, जो ओरेकल को एक्सपैंडिंग AI सेक्टर में एक आधार प्रदान करता है। एंटरप्राइज एनवीडिया के एंड-टू-एंड AI डेवलपमेंट टूल तक पहुंचने और जनरेटिव AI एप्लीकेशन चलाने के लिए ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर एनवीडिया AI एंटरप्राइज और एनवीडिया D3X क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं। IT टीम्स अपने मॉडल का निर्माण और प्रशिक्षण कर सकते हैं, फिर उसी सॉफ्टवेयर कंटेनर और टूल का उपयोग करके एनवीडिया के ट्राइटन इन्फ्रेंस सर्वर का उपयोग करके किसी भी OCI इंस्टेंस पर इन्फ्रेंस डिप्लॉय कर सकती हैं। ओरेकल और एनवीडिया यूनिक AI कैपेबिलिटीज की पेशकश करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य नए कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग OCI एंटरप्राइजेस यूजर्स को अट्रैक्ट करना है। ओरेकल VP लियो लियोंग के अनुसार जॉइंट ऑफरिंग्स OCI वर्कलोड्स को एनवीडिया की टेक्नोलॉजी के साथ एकीकृत करेगी, जो कि तेजी से बढ़ते AI मार्केट का लाभ उठाएगी। सिंगापुर हाई कोर्ट ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव स्टार्टअप इंटेलिजेंस सेंचुरी को हैक से जुड़े कोल्ड वॉलेट में लीगल डॉक्यूमेंट के साथ NFTs अटैच करने के लिए अधिकृत किया है। कोर्ट के वर्ल्ड वाइड फ्रीजिंग ऑर्डर को सोल बाउंड NFT के रूप में चिन्हित किया गया था और ये काउंटर पार्टीज और एक्सचेंजेस को नोटिफिकेशन के रूप में काम करेगा कि वॉलेट हैक में लगे हुए थे। स्ट्रेट्स टाइम्स रिपोर्ट्स है कि केस चोरी हुई प्राइवेट की से संबंधित है और सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लगे हुए थे, जिसे कथित तौर पर सिंगापुर स्थित अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन केस में यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों तक फैल गई है। सिंगापुर के NFT स्टूडियो मिंटेबल ने मिंटोलॉजी नामक NFT बनाया है, जो कि iSanctuary को वॉलेट से चोरी हुए फंड्स को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इस केस में चोरी किए गए क्रिप्टो एसेट शामिल हैं, जिसमें कि सिंगापुर और कई देशों के क्रिप्टो एक्सचेंजों पर फंड्स लॉन्ड्रिंग का संदेह है। ऑथेंटिका प्लेटफॉर्म का लक्ष्य डिजाइन ओनर्स और OEMs को NFT का उपयोग करके स्पेयर पार्ट्स बेचने में सक्षम बनाता है, जिससे कि प्रोड्यूस लोकली ऑन डिमांड पर OEM रिप्लेसमेंट पार्ट को सुनिश्चित किया जा सके। NFTs IP इन्फ्रिंजमेंट और लायबिलिटी इश्यूज को रोकते हैं, जिससे कि OEM को 3D प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स पर नियंत्रण की अनुमति मिलती है। इनोवेटिव के द्वारा फंडेड प्लेटफॉर्म का परीक्षण 500 कस्टमर्स और 600 3D प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के एक इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ किया गया है। ऑथेंटिका प्लेटफॉर्म का लक्ष्य डिजाइन ओनर्स और OEM को NFT का उपयोग करके स्पेयर पार्ट्स बेचने में सक्षम बनाना है, जैसे कि लोकली ऑन डिमांड प्रोड्यूस्ड जेन्युइन OEM रिप्लेसमेंट पार्ट्स को सुनिश्चित किया जा सके। NFTs IP इन्फ्रिंजमेंट और लायबिलिटी इश्यूज को रोकते हैं, जिससे कि OEM को 3D प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स पर नियंत्रण की अनुमति मिलती है। इनोवेटिव के द्वारा फंडेड प्लेटफॉर्म का परीक्षण 500 कस्टमर्स और 600 3D प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के एक इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ किया गया है। बाइनेंस रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार Q3 2023 में NFT सेल्स 3 वर्षों में सबसे खराब रही, जो $299 मिलियन तक पहुंच गई। इस गिरावट का कारण ईथर की कीमतों में गिरावट और ज्यादातर कलेक्शन की फ्लो प्राइसेस थी। जनवरी 2021 के बाद से सितंबर NFT सेल्स के लिए सबसे खराब महीना था, जिसमें आज़ूकी, बोर्ड एपियर क्लब और म्यूटेंट एपियर क्लब जैसे प्रमुख कलेक्शंस में फ्लो प्राइसेस में 25% की गिरावट देखी गई। हालांकि इथेरियम और इमिटेबल ने मार्केट शेयर्स में वृद्धि का अनुभव किया। गेमिंग NFT ने Q3 में लोकप्रियता हासिल की। टॉप 5 कलेक्शन गॉड अनचेन्ड, एक्सी इन्फिनिटी, NBA टॉप शॉट, NFL ऑल डे और मिथिकल बीइंग्स हैं। सेल्स में गिरावट के बावजूद Q3 में लोअर फीस और मॉडरेट ETH प्राइसेस के कारण ओवरऑल ग्रोथ देखी गई। रिपल लैब्स और एसेट मैनेजमेंट फर्म ग्रेस्केल के कानूनी जीत के बावजूद टोटल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन Q3 में 8.6% गिर गया। क्रिप्टो फंड रेजिंग एक्टिविटी में Q3 में और गिरावट आई। फंड रेजिंग राउंड्स और जुटाए गए फंड्स में क्रमश 24.9% और 21.4% की गिरावट आई। हालांकि साल दर साल लाभ में बिटकॉइन में 63.1% की वृद्धि हुई। साथ ही रिपल और सोलाना जैसी एसेट्स में भी महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया गया। टॉप ट्रेडिशनल कंपनीज के साथ इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन करना जारी रहा। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.tversetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।